नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बीजेपी के लिए चिराग पासवान ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। यह परेशानी क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले भी यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से होना चाहिए। यानी महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले से पहले ही सेट कर दिया गया कि जिसको ज्यादा सीटें आएगी उसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। और इसे लेकर नीतीश कुमार पिछले एक आध महीने से काफी परेशान भी है। अब यह बात भी है कि कहीं समर्थन वापस ना ले ले, इसको लेकर भी डर लगातार सता रहा है। इसलिए उन तमाम नेताओं की मांग को थोड़े दिनों के लिए खारिज कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे लेकर नीतीश कुमार बेहद बेचैन है। वहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्थिति कुछ ऐसी ही डामाडोल दिखाई दे रही है। ऊपर से अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीत मिली तो स्थिति और खराब होने वाली है। यह नीतीश बाबू को पता है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार के हाथ से कुर्सी खिसक जाएगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, अब चिराग पासवान की तरफ से भी दावेदारी आ गई है। चिराग की तरफ से दावेदारी यह है कि वो सीएम फेस है और चिराग के जहन में कहीं ना कहीं यह बात है कि मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगी या यूं कहा जाए कि बिना सहारे के सरकार बनाने की हैसियत नहीं रखती, वहां कैसे इन तमाम डिमांड्स को और दावों को खारिज कर पाएगी, क्योंकि चिराग पासवान की इस पूरी की पूरी कवायद में मोदी और शाह को बेचैन कर दिया है। बिहार की पॉलिटिक्स में लगातार ट्विस्ट पर ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। अब यह नया ट्विस्ट चिराग पासवान की तरफ से आ रहा है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने डंके की चोट पर बोला है तो वो चिराग पासवान है। लेफ्ट राइट इधर उधर की बात नहीं की, चिराग ने स्पष्ट बातें की और यही एक वजह है कि बीजेपी की आंखों में नाचते हुए भी खटक रहे हैं। ऐसा बिहार के राजनीति के जानकार भी मानते हैं, लेकिन मीडिया चिराग पासवान को मोदी के हनुमान जी कहती है। अब चिराग पासवान जाहिर तौर पर एक उभरते हुए नेता है जो पूरे बिहार की राजनीति का तख्ता पलट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, चलिए यह भी बता देते हैं। दरअसल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर साथ आते हैं तो बीजेपी ही नहीं, कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर बिहार के अंदर आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं का प्रदेश में जबरदस्त क्रेज है। खैर, अभी आते हैं हम चिराग पासवान पर। पहले खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, चिराग पासवान करे बिहार का नेतृत्व। सांसद अरुण भारती बोले, यह हमारी पार्टी और जनता की सोच है। अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं, चिराग पासवान के घर के ही सदस्य हैं। दरअसल चिराग पासवान इसलिए भी इस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका 100% का स्ट्राइक रेट है। पहले चुनाव में जब लोकसभा की 5 सीटें मिली तो वो अकेले ही थे बिहार में जिन्होंने 5 की 5 सीटें जीती। झारखंड में 1 सीट मिले, उसे भी जीत कर दिखाया। लेकिन यही बात अब बीजेपी को खटक रही है। लेकिन चिराग पासवान का मकसद कुछ और ही है। यह मकसद होना भी चाहिए जब आपकी अपनी विरासत पर, आपके अपने ओहदे पर, आपके परिवार के बुजुर्ग का इंतकाल होने के बाद या निधन होने के बाद उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है, कोई दबंग उसका साथ देता नजर आता है, तो नाराजगी सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं होती जिसने कब्जा किया है, बल्कि उसका साथ देने वाले से भी होती है, जबकि वह आपका करीबी हो। यह किसी और की बात नहीं है, यह कहानी चिराग पासवान की है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी थी। हर कोई जानता है कि लोक जनशक्ति पार्टी पर अगर पहला हक किसी का था तो वो पहला हक चिराग पासवान का ही था। लेकिन जब पशुपति पारस ने आवाज उठाई तो उस आवाज को आसानी से मोदी शाह दबा सकते थे, जैसे अलग अलग जगह हुआ भी है। लेकिन मोदी शाह ने खुलकर पशुपति पारस का न केवल साथ दिया बल्कि पार्टी भी उनके हवाले आ गई, और हवाले आने के बाद पहली फुर्सत में पशुपति पारस को मंत्री भी बना दिया गया। ये सारी चीजें चिराग पासवान ने देखी है। चिराग पासवान महसूस करते हैं
जिस जिसके साथ मोदी शाह रहे, इन 10 सालों में पार्टी बगावत के बाद उन्हीं के साथ वो पार्टी आई है। चाहे वो शिवसेना असली वाली ले लीजिए, एनसीपी अजीत पवार के साथ चली गई, लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के पास चली गई, यह सब ऐसे ही नहीं हो पाया। यह सब पूरी प्लानिंग के तहत और सत्ता के दम पर हुआ। यह बात चिराग पासवान बखूबी जानते हैं। अब बारी है बदला लेने की, और वही किया जा रहा है। बिहार वाले चिराग पासवान दिल्ली वाले नेतृत्व से लगातार इंतकाम ही ले रहे हैं। चलिए यह भी बता देते हैं कैसे। 4 जून के बाद बेबाकी से बिना किसी डर के अगर किसी ने अपनी बातें रखी, चाहे सरकार की आलोचना ही करना क्यों ना हो, वो काम केवल चिराग पासवान ने किया। चिराग पासवान ने हाल ही में जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए SC/ST के कोटे व कोटे वाले मसले पर, भारत बंद के मसले पर, हर मसले पर चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बात रखी। ये चिराग पासवान हैं जिन्होंने बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति पर, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला मसला हो या मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमानों के नाम लगाने वाला मसला, चिराग ने खुलकर बोला है, खुल्लम खुल्ला अपनी बात रखी है। ऐसे में अब चिराग पासवान अगर बिहार में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करते हैं तो यह बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात होगी। पहली बात यह है कि बीजेपी के पास इस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं है। बिहार में बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा शायद कोई नहीं बन सका, जिसे बिहार की जनता देखते ही कहे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हां, नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव की डिमांड है तो वो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है। हां, अगर एनडीए में देखा जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा नजर आता है मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। वहीं कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा पाए। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास कोई भी बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। अब ऐसे में जब चिराग पासवान ये डिमांड सामने रख देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट पहुंचना तय है। तो वहीं एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान राजनीति में बिहार के लिए आए हैं, बिहारियों के लिए आए हैं। जो लोग कयास लगा रहे थे कि चिराग पासवान दिल्ली में जाकर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो बड़े रोल में चले गए हैं, एक तरह से चिराग ने क्लियर कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो 2025 नहीं तो 2030 में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह सब तय होता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में तो यही लगता है कि चिराग पासवान ज्यादा दिन इनके साथ रह नहीं पाएंगे। सही मौका देखने के बाद वह कभी भी इनको छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता में रहना है। चिराग पासवान के लिए प्राथमिकता यह भी है कि सबसे पहले उन लोगों को आईना दिखाया जाए जिन्होंने इनके पिता के निधन के बाद, जब पूरा परिवार शोकग्रस्त था, तब उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। उनको आईना दिखाने का सही वक्त, सही मौका बस तलाश रहे हैं, और जब जब मौका मिलता है ऐसा झटका देते हैं कि मोदी शाह की रातों की नींद तक में खलल पड़ जाता है। खैर, अब तक की पूरी रसाकसी आप समझ ही गए होंगे। बिहार और बिहार के नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट पॉलिटिकली फिट बैठता है तो हम आपके नाम के साथ आपकी चर्चा जरूर करेंगे। नमस्कार।